सोचने वाली बात है, क्या कुछ जगहें सच में हमेशा के लिए शापित हो जाती हैं? आज हम ऐसी ही दो कहानियों में उतरेंगे, जहां गुजरे हुए हादसों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। और यही सवाल आप जानते हैं, इतनी सारी डरावनी कहानियों की जड़ है। ये आइडिया कि कोई दर्दनाक मौत किसी जगह पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाती है। तो हमारी पहली कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जो दिन में तो जिंदगी से भरी रहती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है उसका रूप ही बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं एक सरकारी अस्पताल की, जिसके अंदर एक बहुत ही भयानक राज दफन है। सोचिए, तेज बारिश, तूफानी रात और एक कपल, मनु और ममता, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पास के एक सरकारी अस्पताल में आते हैं, ये सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि वो असल में एक ऐसे डरावने सपने में कदम रख चुके हैं जिससे जागना नामुमकिन है। और जब अगली सुबह हुई तो जो मंजर सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। स्टाफ को मनु की लाश मुर्दाघर के फर्श पर मिली और ममता की पंखे से लटकती हुई। एक नर्स ने डरते डरते बताया कि ये तो बस शुरुआत है। वो दोनों उस अस्पताल की भटकती हुई आत्मा का नया शिकार बन गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये आत्मा है किसकी? देखिए, ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं है। ये एक शक्तिशाली अघोरी साधु की आत्मा है। अघोरी जो अपनी साधना के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसी दर्दनाक मौत ने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो सिर्फ बदला चाहती थी। अब यहाँ कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अघोरी का शरीर तो बेजान था, पर उनका दिल अब भी धड़क रहा था। और लालच में आकर डॉक्टर ने उस जिंदा दिल को निकालने की कोशिश की। यह एक ऐसी गलती थी जिसने उस आत्मा के गुस्से को आग लगा दी। और बस जैसे ही डॉक्टर का चाकू उस दिल से टकराया, एक चीख गूंजी और अघोरी की आत्मा उनके शरीर से बाहर आ गई। उसी एक पल में उसने डॉक्टर और उन दो आदमियों को जो उन्हें वहां लाए थे खत्म कर दिया, और उस अस्पताल पर एक ऐसा श्राप लगा दिया जिसे तोड़ना किसी के बस में नहीं था। इसी वजह से अब उस अस्पताल का नियम ही बदल गया है। रोज रात जैसे ही घड़ी में 7 बजते हैं, वहां का पूरा स्टाफ अपनी जान बचाकर भागता है, क्योंकि 7 बजे के बाद पूरी बिल्डिंग पर उस अघोरी की आत्मा का कब्जा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, एक तांत्रिक को भी बुलाया गया, लेकिन उस आत्मा की ताकत के आगे वो भी टिक नहीं पाया। अगली सुबह उसकी भी लाश ही मिली। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हर रात वो अस्पताल को मुर्दों के हवाले कर देते हैं। तो ये थी अस्पताल की कहानी। चलिए, अब एक बंद बिल्डिंग से निकलकर एक खुली सुनसान सड़क पर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का श्राप इंतजार कर रहा है। हमारी दूसरी कहानी का हीरो है शैलेश। रात का वक्त है, काम से लौट रहा है और एक सुनसान सड़क पर फंस गया है। तभी उसे अंधेरे में एक पुरानी सी बस आती दिखती है। उसको लगता है चलो जान बची, लेकिन बस में पैर रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। एक एहसास कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और फिर उसका डर सच साबित होने लगता है। ड्राइवर और कंडक्टर बिल्कुल खामोश, जैसे पत्थर के हों। बस अचानक मेन रोड छोड़कर एक अंधेरे अनजान रास्ते पर मुड़ जाती है, और बाकी पैसेंजर्स, वो सब बस मूर्तियों की तरह बैठे हैं, एकदम चुप, एकदम शांत, जैसे उनमें जान ही न हो। और तब शैलेश को समझ आता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बस किसी स्टेशन की तरफ नहीं जा रही, ये तो एक याद में कैद है, एक भूत जो सालों पहले हुए अपने आखिरी मौत के सफर को बार बार हर रात दोहरा रहा है। किसी तरह चमत्कार से शैलेश उस बस से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो उसके डर पर मोहर लगा देता है। वो बताता है वो कोई बस नहीं थी, वो तो मौत की बस है, एक प्रेत जो हर रात उसी सड़क पर, उसी जगह पर अपने एक्सीडेंट के खौफ को दोहराती है। तो ये दो कहानियां, एक तरफ एक बदला लेने वाली आत्मा और दूसरी तरफ एक दर्दनाक हादसे की गूंज। आखिर ये हमें क्या बताती हैं ऐसी अनोखी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में? दोनों कहानियों में एक कॉमन बात है। वो इस आइडिया की तरफ इशारा करती हैं कि जब कोई बहुत बड़ी दर्दनाक घटना होती है तो उसका असर, उसकी एक गूंज पीछे रह जाती है। ये एक ऐसे निशान की तरह है जो वक्त में जम जाता है, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरता।
और उसी जगह को हमेशा के लिए बदल देता है। सोचकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि अगर ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि असली दर्द की गूंज हैं, तो अगली बार किसी सुनसान सड़क पर कौन अगली बस का इंतजार करने की हिम्मत करेगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन आम सी जगहों से हम रोज गुजरते हैं, न जाने उनकी दीवारों में, उनकी सड़कों के नीचे कितनी अनकही कहानियां और कितना दर्द छिपा हो सकता है।